लोग कह रहे हैं अब मेवाड़ में सियासत जम चुकी है, और जमी भी क्यों ना, कि मेहनत तो कई समय तक की है और जब लंबी मेहनत होगी तो सियासत जमेगी। नमस्कार, मेरा नाम सतीश शर्मा है और आप देख रहे हैं आज की सियासत। आज की सियासत में सबसे पहले बात उदयपुर शहर से नामांकन भरने पहुंचे कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ की। टारगेट तो बहुत बड़ा लिया था कि भीड़ को लाएंगे और कैसे भी करके आसपास के लोगों को मिलाकर एकजुटता दिखानी है और इस एकजुटता के बहाने ये मैसेज देना है कि जो बाहरी का पैराशूट का तमगा लग रहा है वो हटने वाला है। तमाम कांग्रेसी एक हैं और एक होकर इस बार बीजेपी को मात देंगे, मगर भीड़ आशानुरूप आई नहीं। इतनी आनी थी, इतनी दिखी नहीं। लोग कहने वाले ये भी कह रहे थे, भले ही आप 97-98% लोगों को लाने में कामयाब रहे हो, लोगों से मतलब स्थानीय नेताओं से, मगर अभी भी 3-4% लोग बाकी हैं, उन्हें भी साथ ले आइए, ठीक रहेगा। क्योंकि उनके बिना भी दान मंडी इलाके में, ओल्ड सिटी इलाके में प्रचार करना इतना आसान नहीं था। आज के नामांकन प्रचार के दौरान, नामांकन रैली के दौरान पंकज शर्मा पूरी तरह दूरी बनाए दिखे। बड़े मायूस से चेहरे के साथ 2 दिन पहले घूम रहे थे, मगर फिर कल वो सलूम्बर में पहुंचे तो अपने हाल में मस्त दिख रहे थे। लेकिन इसी बीच लोग कह रहे थे कि बड़े दावेदारों को जो मना लिया था और खास तौर पर विरोध करने वाले सुरेश श्रीमाली को मना लिया था, पंकज शर्मा को मनाना चाहिए था, उन्हें भी मना कर लाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि कांग्रेस एक है, कांग्रेस यहाँ मात खा गई। इसके अलावा तमाम इलाकों से भीड़ बुलाई गई, मगर वो कह रहे थे कि वोटर्स ग्रामीण विधानसभा के हैं, ये साथ आकर भी साथ नहीं है, और जब साथ नहीं होंगे तो वोटों में कैसे तब्दील होंगे और आपका माहौल कौन बनाए। उदयपुर ग्रामीण वाले वोटर्स या शहर वाले वोटर्स, ग्रामीण वाले नेता या शहर वाले नेता। तो बात हो रही थी कि शहर की सियासत ग्रामीण के भरोसे ना हो, कांग्रेस को उस मुगालते से कहीं न कहीं बाहर आना चाहिए। हालांकि कहने वाले और साथ वाले लोगों में वो लोग भी थे जो 3-4 दिन पहले कह रहे थे कि इस बार जिस तरह से बाहरी नेताओं को टिकट मिला तो 22 से 25 हजार लोगों वोटों से हारेंगे। लेकिन वही नेता आज नामांकन में साथ आए, कह रहे हैं कि साहब दिल्ली और जयपुर से फोन करवाए गए हैं, उन्हें समझाया गया कि गौरव वल्लभ का विरोध मत कीजिए वरना राजनीतिक करियर खराब हो जाएगा। खैर, बड़े नेता है और जब बड़े नेता की इस तरह से नामांकन की बात आती है तो कहीं न कहीं इस तरह की बातें राजस्थान समेत तमाम देश भर में तमाम पार्टियां करती आई। इसी बीच बात कर लेते हैं ताराचंद जैन। ताराचंद जैन अपने प्रचार प्रसार में पूरी तरह लग गए हैं। कह रहे हैं कि अब हमारे साथ पारस है, अब हमारे पास सामर है। मगर इसी बीच जब पार्टी कार्यालय पर राजस्थान की बीजेपी के अध्यक्ष और चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी पहुंचे और उनसे पूछा गया कि गौरव वल्लभ ने कहा कि साहब मेरे सामने बहस करने में ताराचंद जी कहाँ अड़ेंगे, आपके पास बहस करने वाला कोई आदमी नहीं है। तो उन्होंने बड़ा सटीक व्यंग मारा कि साहब बहस करने से लोगों के दिलों पर राज नहीं किया जा सकता, लोगों के दिलों पर राज करने के लिए 5 साल तक काम करना पड़ता है। और अब यही व्यंग कहीं न कहीं कांग्रेस पर थोड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि सीपी जोशी भी यहाँ बचते बचते दिख रहे थे। उनसे पूछा गया कि जब पैरामीटर्स तमाम तरह के पार्टी बता रही थी, कह रही थी, दावे कर रही थी और पैनल बना रही थी, तो ताराचंद जी का नाम कहाँ से आ गया। तो उन्होंने कहा कि साहब सब कुछ मिलकर तय हुआ है, लेकिन गोल गोल घुमाकर वो कहीं न कहीं सवालों से बच रहे थे। कह रहे थे कि मावली की जल्द लिस्ट आने वाली है। और इसी बीच हमें सूत्रों से जानकारी लगी है कि सीट पर ओम माथुर अभी तक अड़े हुए हैं। कपासन के एक व्यवसायी जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, प्रमोद उनका नाम है, उन्हें लाने की पूरी पैरवी हो रही है। यहाँ पर धर्मनाथ जोशी, दिनेश कावड़िया, कुलदीप सिंह और दलीचंद डांगी, कविता जोशी, तमाम जो नेता कृष्ण गोपाल शर्मा, पालीवाल, नरेंद्र पालीवाल, तमाम लोगों पर भारी अब वो पड़ते नजर आ रहे हैं। प्रमोद के लिए कहा जा रहा है कि उनके लिए पैरवी ओम माथुर कर रहे हैं और उनकी चली तो हो सकता है कुछ घंटों बाद उनका नाम मावली से आ जाए और ब्राह्मण कार्ड जो सीट पर खेलना है तो उन्हें भेजा जा रहा है। उस नाम को लेकर हो सकता है धर्मनाथ जी की भी सहमति हो, चर्चा हो रही है। इसी बीच आज वल्लभ नगर में प्रीति शक्तावत ने कल नामांकन भरा था और आज भरा था दीपेंद्र कुंवर ने जनता सेना से। जितनी भीड़ दिखनी चाहिए थी उतनी भीड़ दिखी नहीं। लोग कह रहे हैं कि साहब उदयलाल डांगी के साथ भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़ तो जनता सेना के साथ भी नहीं रहे। ऐसे में फायदा किसको मिलेगा।
सीधी बात हो रही कि फायदा मिलने वाला है कांग्रेस को, और ये फायदा 2021 में भी मिला था और ये फायदा 2018 में भी मिला था। जब बीजेपी की ही 1 से 2 हुए और 2 से 3 हुए तो फायदा कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कई तरह की बातों के बीच जब हम बात कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि जनता सेना के साथ सहानुभूति जुड़ रही है, तो लोगों ने कहा कुछ दिन रुकिए, ये हॉट सीट है और यहाँ पर साइलेंट वोटर बताने में थोड़ी देर लगाता है, कुछ दिन रुकिए, पता लग जाएगा कि रानीसा के साथ कितने लोग हैं और बाबिसा के साथ कितने लोग हैं। हमने पूछा उदयलाल जी किस तरह की टक्कर में हैं, लोग कह रहे हैं टक्कर में नहीं है। टक्कर से याद आया, कल हिम्मत सिंह झाला का एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ, उसमें रो रहे थे, कहा कि साहब उपचुनाव के बाद मैंने खूब पैसा लगाया, खूब मेहनत करी, मगर बड़े नेताओं ने सीपी जोशी के कद को डाउन करने के लिए मुझे टिकट नहीं दिया और किसी और नेता को ला दिया। पार्टी में जो बगावत करके लौटे, पार्टी में गए, दूसरी पार्टी में गए थे, उन्हें फिर लौटा दिया गया हमारी पार्टी में, फिर हम जो पार्टी में थे वो हमने ही बेगाने हो गए। तो सियासत करी जा रही थी, किसकी ओर इशारा था और किस नाम की ओर इशारा करके हिम्मत सिंह झाला कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और हम तो कमल के साथ हैं। मगर उन्होंने साफ साफ कहा कि उदयलाल डांगी हाथ में जल लेकर ये सौगंध खाएं, ये प्रण लें कि जब तक यदि भविष्य में भी टिकट नहीं मिला तो वे किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, बीजेपी को छोड़कर नहीं जाएंगे, तभी हम और हमारे तमाम समर्थक आपका साथ देंगे। तो साफ साफ शब्दों में उदयलाल डांगी के सामने भी हिम्मत सिंह झाला की ये चुनौती अब कहीं न कहीं चर्चा का विषय बन चुकी है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये प्रण राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो हुआ है वो कहीं न कहीं अब उदयलाल डांगी के लिए भी बड़ी चुनौती का कारण बन सकता है। याद आया, नादारा में भी सियासत तेज चल रही है। आज सीपी जोशी ने जब नामांकन भरा तो उन्होंने कहा कि काम करने वाले व्यक्ति के सामने नाम वाले व्यक्ति को लाया गया है, कामदार व्यक्ति को सामने नामदार व्यक्ति को लाया गया है। यानी हमने लगातार 5 सालों में काम कराया है, लेकिन हमारे सामने बड़े नाम वाले महाराणा विश्वजीत सिंह मेवाड़ को लाया गया है। मगर जनता हमारे काम को देख रही थी, काम देखेगी और देखकर हमें चुनेगी। इस सियासत के पीछे भी कई तरह की चर्चा हो रही है कि आखिर बीजेपी ने क्या सोचकर उन्हें उतारा। हालांकि कल जब उनकी रैली हुई थी, भीड़ अच्छी खासी थी, मगर वहां पर राजपूत वोट बैंक की जो संख्या है वो ज्यादा थी। लेकिन आज जो संख्या सीपी जोशी की रैली में दिखाई दी, वहां पर एसटी समुदाय के आने वाले लोगों की संख्या थी। तो लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो एसटी समुदाय है, मतलब जनजातीय वर्ग से आने वाले लोग हैं, वो महाराणा के नाम को लेकर अभी सहमत नहीं है। कह रहे हैं कि साहब वोट तो सीपी जोशी के साथ जाएगा, क्योंकि 5 सालों में गाँव में काम तो खूब करवाया है और ये काम का फायदा कहीं न कहीं सीपी जोशी को मिलेगा। साइलेंट तरीके का वोटर माना जाता है जनजाति, मगर वो खुलकर आज सीपी जोशी की रैली में देखने को मिला। हालांकि राजपूत वोट बैंक और तमाम दूसरी जातियों के लोग श्रीनाथ जी और महाराणा के कनेक्शन को जोड़कर कहीं के नादारा में उनके होने को और उनकी जो पैरवी है वो मजबूत मान रहे हैं, उनको टक्कर में मान रहे हैं। मगर पहले दिन जो कांग्रेसी तमाम तरीके से कह रहे थे कि साहब महाराणा साहब हमारी टक्कर में ही नहीं है, मगर अब टक्कर में मानने लगे हैं। यानी नादारा में अब टक्कर के मुकाबले की बात होने लगी है। आज नादारा पहुंचे थे तो लोगों से बात कर रहे थे, तो बता रहे थे कि साहब इस बार टक्कर होने वाली है, क्योंकि मामला श्रीनाथ जी को लाने से महाराणा के कनेक्शन का है, सनातनियों का है। तो सीपी जोशी को भी अपने स्वभाव को लेकर कुछ चीजें करनी होगी और उनके साथ चल रहे लोगों को साथ लाने के लिए और साथ दिखने के लिए और साथ कराने के काम कराने के लिए कुछ करना होगा। यानी जो साथ में लोग हैं वो अभी भी मन से काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो इंटरनली उन्हें डैमेज कर दें, उसको लेकर भी कहीं न कहीं खतरा डॉक्टर सीपी जोशी को भी नादारा में है। तो फिलहाल आज की सियासत में बातें बहुत कुछ हैं, मगर बात वही कि जो माहौल बनना चाहिए था वो बना क्यों नहीं। तारा सिंह भी साथ आ गए, प्रमोद सावंत साथ आ गए, मगर ताराचंद जी के पक्ष में माहौल भले ही बन रहा हो, मगर वो आनंद अभी आ नहीं रहा। उसी तरह की पैटर्न की पॉलिटिक्स अब गुलाब चंद कटारिया को कॉपी करते करते गौरव वल्लभ नजर आ रहे हैं। 2018 और 2013 में हम देख रहे थे कि गौरव वल्लभ की तरह ही कटारिया चुनौती दे रहे थे कि किसी में मुकाबले करने की हिम्मत हो तो मेरे सामने आ जाइए। वैसे ही पैटर्न में आज गौरव वल्लभ नजर आए और चुनौती दे रहे थे। लोग कह रहे हैं साहब चुनौती आप टीवी पर दीजिए, मुकाबला टीवी पर करिए, हम तो जनता वाले आदमी हैं, सामान्य लोग हैं, 5 साल तक हमारा क्या होगा उस पर बात कीजिए। तो खैर बातें बताने को बहुत कुछ है, मगर बात वही कि होगा वही तो वोटर चाहेगा। नमस्कार, आज की सियासत में इतना ही।